तो भाई एक मित्र के साथ कुछ दिनों से ये बातचीत चल रही है ये कमेंट्स के और ईमेल के थ्रू। तो वो सवाल पूछते हैं, मैं कुछ कुछ जवाब देता हूँ। तो किसी सवाल के जवाब में मैंने बोला कि आई हैव नो कॉन्सेप्ट्स, आई स्टे विद द फीलिंग दैट द फाइनल ट्रूथ इज़ अननोएबल एंड इट्स ओके। यानी कि मेरी कोई धारणा नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है निश्चित इसके बारे में कि ईश्वर क्या है, ब्रह्मांड क्या है, किसने बनाया, ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि जो अंतिम सत्य है वो अननोएबल है, उसको जाना नहीं जा सकता, इंसान उसको नहीं जान सकता। और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, मतलब मुझे कोई ज़िद नहीं है जानने की, क्योंकि मुझे मालूम है नहीं जाना जा सकता। जो मन का हिस्सा या दिमाग का हिस्सा इंक्वायरी करता है, हम जिस तरह से बाहर की चीज़ों को जानते हैं, स्टडी करते हैं, वो उस मेथड से हम नहीं जान सकते। और कहीं मैंने ये भी बोला कि इट्स अ जंप टू टेक फ्रॉम नोन टू अननोन। ये मैंने किस सवाल के जवाब में बोला होगा पता नहीं, लेकिन मैंने ये बोला कि शायद कि ज़िंदगी की जो यात्रा है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ अपने लिए कि मैं एक लर्नर हूँ, मुझे सीखने में मज़ा आता है और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। तो पुराने से नए की ओर हम बढ़ रहे हैं। जितना हमें पता है वो एक तरीके से स्टेपिंग स्टोन है। उस जो पता है उससे तब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं अज्ञात में, और जब अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है, पता चल जाता है, तब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। और सारी ज़िंदगी हम इस तरीके से कुछ नया नया सीखते रहते हैं। दूसरा, शायद मैंने ये इस संदर्भ में भी बोला कि ध्यान में भी ऐसा होता है, रोज़ थोड़ा नया स्पेस। तो भाई मैं क्या मानता हूँ, इससे पहले मैं रमन महर्षि जी का अनुभव बताता हूँ आपको। उनका जो मिस्टिकल एक्सपीरियंस था कि उनको क्या हुआ, तो उनको लगा जैसे कि वो मर रहे हैं, बहुत बड़ा डर मृत्यु का, और ये लगा कि सचमुच ही मैं मर रहा हूँ। और वो लेट गए और उन्होंने कहा कि अब मैं मर रहा हूँ, तो ये मैं जो मर जाता है वो कौन है, मतलब इसका क्या क्या मर जाएगा, ये शरीर मर जाएगा, ठीक, और जिसको मैं बोलता हूँ वो मर जाएगा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। ये उनको रियलाइजेशन हुई कि मैं वो हूँ जो मरूंगा नहीं। ये उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ। तो और यही वो उनकी साधना भी है, अद्वैत साधना यही तो है कि आप ये मत मानो मैं शरीर हूँ, ये तो मरण धर्म है, ये चेंज हो रहा है लगातार, एक दिन मर जाएगा। मत मानो कि मैं मन हूँ, मन भी लगातार बदलता रहता है, अभी कुछ सोच रहा है, अभी कुछ सोच रहा है, वो एक जगह स्थिर थोड़ी रहता है। तो जो चलायमान है तो वो भी आप नहीं हो। अब शरीर और मन के पार कोई स्थिति है जो बदलती नहीं है, और वो आप हैं। और जो बदलता नहीं है वो इन्फिनिट है, अनंत है और अनादि है, उसका बिगिनिंग नहीं है, उसका एंड नहीं है, और वो रहता है, उसी को पता चलता है। शरीर चाहे जागा हुआ है, चाहे सोया हुआ है,
चाहे जब मर जाएगा शरीर तो वो जो जानने वाला है वो रहेगा, और वही है सत्य। जो जानने वाला है हमारे अंदर, वही पूरे ब्रह्मांड का भी सत्य है, और उसी से सब कुछ बना है। ऐसा ये संत लोग कहते हैं, कृष्णमूर्ति जी भी बोलते हैं, द ग्राउंड ऑफ एवरीथिंग। कोई ऐसी स्थिति है जिसे आप महसूस कर सकते हो। और बुद्ध शायद उसी को नथिंगनेस बोलते हो। नथिंग, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। हम क्यों नहीं जान सकते, अननोएबल क्यों है? क्योंकि उसके बारे में जिसने जाना होगा थोड़ा बहुत, वो उन्होंने ऐसी भाषा में बोला जो कि लॉजिकल नहीं है। तनय जति तन्नय जति, ये पढ़ना आप ईशोपनिषद, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, ईशोपनिषद के 2-4 पढ़े हैं ये श्लोक। तो एक में ये है कि वो चलता है और वो नहीं चलता, वो दूर से दूर है लेकिन वो नज़दीक से नज़दीक है, वो सबके अंदर भी है लेकिन सबके बाहर भी है, वो छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। ऐसी भाषा का उपयोग उन्होंने क्यों किया? शायद ये बोलने के लिए कि आपका जो लॉजिकल माइंड है और आपकी जो भाषा है, जिस भाषा से हम काम चलाते हैं, कम्युनिकेशन सब भाषा से ही होता है, तो इससे हम उसको नहीं पकड़ सकते अनुभव को। वैसे तो किसी भी अनुभव को आप केवल भाषा से कभी समझ नहीं सकते। जिसने कभी भी मान लीजिए कभी कोई तैरा नहीं हो, तैरना नहीं आता हो, तो जिसको आता है तैरना, तो उसमें क्या मज़ा आता है, कैसे तैरते हैं, वो कभी नहीं समझा सकता। क्योंकि वो बोलेगा पानी के ऊपर रहा जा सकता है, थोड़ा हाथ पैर चलाने पड़ते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, और उसकी कोई इमेज बिठा सकता है ये आदमी जिसको तैरना नहीं आता। लेकिन एक्चुअली वो जो अनुभव है तैरने का, वो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कोई भी अनुभव इसी प्रकार का है कि जो एक्चुअल अनुभव है, मान लीजिए कि आग में आप कभी नहीं जले और मैं बोलूं कि भाई मैं जला आग में। एक दिन गलती से मैंने किसी गर्म लोहे को छू दिया या गलती से कोयला पकड़ दिया जलता हुआ, और तब ऐसा ऐसा हुआ। मैं जो जो बोलूँगा आपको अनुभव थोड़ी होगा शब्दों से, तो शब्दों में उसको बोला नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऐसी अनुभूति हो गई कि आपको उसका पता चल गया कि ये ऐसा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बारे में अब सब कुछ जान गए। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, बूंद समानी समुद्र में, बूंद समुद्र में समा गई, बूंद समुद्र को जानने निकली, लेकिन पता चला कि बूंद तो पहले से समुद्र में थी, लेकिन एक बाउंड्री सी थी बूंद के चारों तरफ, अज्ञानता की कह लो, वो ड्रॉप हो गई। तो बूंद ने देखा समुद्र, ये तो समुद्र है। अब वापस फिर जब बूंद आएगी, वो ये बोल सकती है कि समुद्र का मतलब मैं समुद्र ही हूँ, और वो अनुभव हो सकता है आपको भी। लेकिन समुद्र कहाँ से कहाँ तक है, उसके बारे में सब कुछ तो कोई भी नहीं बता पाया। और किसने बनाया, मतलब ये ब्रह्मांड के ही बारे में भी कि भाई कितने ब्रह्मांड हैं, क्या और भी जगत हैं, जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में बोला ना योगानंद जी ने, एस्ट्रल वर्ल्ड्स हैं, दूसरे मैटर के बने हुए। तो क्या वो हैं कि देवता लोग होते हैं? तो क्या वो सचमुच होते हैं? क्या स्वर्ग होता है? क्या नरक होता है? तो और इस सब को बनाया किसने? अल्टीमेटली फिर ये आता है कि ये किसने बनाया? तो इसका उत्तर भाई कोई नहीं दे सकता। वेदों में है कि मेरे ख्याल से कहीं ऐसा है कि क्या पता देवता लोग जानते हों और क्या पता वो भी नहीं जानते हों कि
वो कौन सी शक्ति है। साइंटिस्ट बोलते हैं जैसे डेविड बोम कि होलो मूवमेंट एक एनर्जी का मूवमेंट है, और उसमें ये अनफोल्डमेंट है और इनफोल्डमेंट है। मतलब वो एनर्जी के दो साइकिल्स हैं, एक तो एक्सपेंशन का, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, उससे कई ब्रह्मांड बन जाते हैं, कई प्रकार के जगत बन जाते हैं। फिर वो श्रिंक करता है, श्रिंक करते 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 समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, और फिर उसमें से नया ब्रह्मांड निकलता है। और ये अनादिकाल से हो रहा है, साइंटिस्ट बोल रहे हैं। और ये संत लोग भी वही बोलते हैं, और ये मेरे ख्याल से ये स्क्रिप्चर्स हमारे वो भी वही बोलते हैं कि अनादि है, अनंत है, निस्सीम है। तो बुद्ध की अप्रोच मुझे इसलिए सही लगती है। बुद्ध कहते हैं भाई तेरे को क्या लेना देना वहाँ के बारे में, तो यहाँ है, अभी अज्ञानता में है, दुखी है, तो पहले इसका इलाज करना, क्योंकि जब तक तो इससे फ्री नहीं होगा तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। और बुद्ध नहीं बोलते कि कोई कॉन्शियसनेस का फील्ड है, विराट चेतना का फील्ड है और उससे सब कुछ बना, वो ये सब कुछ बोलते ही नहीं फिलॉसफी। वो बोलते हैं ये तुमको, मतलब ऐसा हिंट देते हैं कि ये तुम्हें पता चलेगा तब जब पहले आप इससे फ्री हो जाओगे। जो भी दुष्कर्मों की, जिसको संस्कार बोलते हैं वो, या हम हिंदुइज्म में भी बोलते हैं ना कि हमने मैल इकट्ठी की हुई है और दुष्कर्मों की, तो उसको धोना है। तो बुद्ध कहते हैं राग से, द्वेष से, ये तरह तरह की वासनाओं से फ्री होना है। वो जब हम हो जाएंगे तो तब हम शांति से, आनंद से रहना शुरू करेंगे और साइकोलॉजिकली संसार से फ्री हो जाएंगे। कुछ नहीं चाहिए, शरीर को जो चाहिए बस वो मिल ही जाएगा, रोटी कपड़ा मकान इत्यादि। और इसका मतलब ही नहीं संसार में नहीं रहेंगे, संसार में रह लेंगे हम, कुछ भी काम कर लेंगे जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, कुछ चाहिए नहीं, और जितना करना पड़ रहा है वो कर लेंगे। तो इतने से अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, अगर हमें फाइनल उत्तर चाहिए, तो भाई वो शब्दों में पॉसिबल नहीं है। फिर भी चर्चा तो कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न तो आते हैं मन में, बीच बीच में प्रश्न आते हैं, तो हमारा जो विचार बना हम एक्सचेंज कर सकते हैं उसको, कि भाई आप क्या सोचते हो, मैं ऐसा सोचता हूँ, लेकिन अभी ऐसा सोचता हूँ और उसका मेरा एक्सपीरियंशियल आधार नहीं है, मतलब मैंने उसको अनुभव नहीं किया। हम बोल रहे हैं फिलोसफी है, ये भी फिलोसफी है कि कोई चेतना का विराट फील्ड है, ऐसा मतलब मैं मानता हूँ कि कोई इन्फिनिट फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस है जो प्रकट हुई इन सब चीज़ों में, जिससे ये सारा कुछ बना, जो शायद अद्वैत की भी फिलोसफी है। तो वो थोड़ा थोड़ा समझ आती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है ये मेरे रैशनल ब्रेन को ठीक लगता है, अल्टीमेटली क्या है ये कोई नहीं जानता। अब ये जो फ्रस्ट्रेशन आती है कि मुझे जानना है, वही बाधा है। मुझे जिसको आप बोल रहे हो वही है बीच में रुकावट, उसी के कारण बूंद अपने को समुद्र से अलग मानती है। तो संत लोग कहते हैं उसको ड्रॉप करना है। ये जो हमारा अहंकार है, अहंकार इसी को बोलते हैं ना, मैं, कॉन्शियस माइंड कह लो, कॉन्शियस माइंड, मैं की जो भी परिभाषा है उसको अहंकार, अहंकार का मतलब कि मैं की कोई भी सीमित परिभाषा, क्योंकि ये रमन महर्षि कहते हैं ना, निसर्गदत्त महाराज जी भी यही कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, जितनी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं उनको ड्रॉप करते जाओ, मैं नहीं हूँ वो।
आपका नाम, आपकी जगह, आपका एड्रेस, आपका शरीर, आपका मन, आपकी प्रॉपर्टी, जितनी भी चीज़ों के नाम हैं संसार में, वो तुम नहीं हो। पदार्थ या स्टेट ऑफ माइंड या इमोशन या अनुभव या ज्ञान, जिस चीज़ के साथ आप मैं को जोड़ते हो, उसको ड्रॉप करो। अल्टीमेटली आप वो हो ही नहीं। तो जब कुछ नहीं रहेगा, तो तब हो सकता है बुद्ध उसी को नथिंगनेस बोलते हो। लेकिन बुद्ध फिलॉसफी नहीं बोलते ज़्यादा, वो कहते हैं कि भाई आप चलना शुरू करो पहले उस रास्ते पे। ये जो विशुद्धि का मार्ग है, उस पर चलना शुरू करो। उसके लिए ध्यान है, और ध्यान को सपोर्ट करने के लिए शील बहुत ज़रूरी है, पारमिताएं ये ज़रूरी है, और और फिर अभ्यास ज़रूरी है। रोज़ 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 अभ्यास ज़रूरी है। तो भाई मैं तो, मेरी कोई ऐसी जिद नहीं है कि मुझे जानना है, क्योंकि मैं ये बात समझ गया कि ये जो मेरा मन है, जिससे मैं और चीज़ें जानता हूँ, जिस विधि से, जिसमें भाषा है, कॉन्सेप्ट्स हैं वगैरह वगैरह, इसी को तो ड्रॉप करना है। कि जब मैं न रहे, मैं नहीं वस्तु, तब वो जो भी रियलिटी है उसका कुछ स्पर्श मिल सकता है। तो मिलेगा तो मिलेगा। अभी थोड़ा साफ तो हो लें पहले। वही किसी ने बोला अमृत मिलेगा अगर तेरा पात्र साफ होगा। अब पात्र गंदा है तो मेरी नज़र अमृत पे होनी चाहिए। मैं अमृत का इंतज़ार करूं कि उस पात्र को साफ करूं, क्योंकि पात्र गंदा है तो नहीं मिलेगा अमृत। अमृत उसमें चला भी गया तो उसमें पहले की जो जूठन है उसी का स्वाद आएगा। अमृत का स्वाद तो तब आएगा जब ये साफ होगा। तो इसको साफ करना है, और मेरे ख्याल से यही मुख्य काम है। इसी पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नमस्कार।